हेलो दोस्तों, मैंने आपको आज दोपहर में गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन का एक मैप डाला हुआ है। आपने उसमें देखा होगा कि गंगा नदी कहाँ से बहती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से बहती है और वो कहाँ कहाँ कितना बड़ा बेसिन बनाती है, उसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उन सब के बारे में उसमें डिटेल में मेंशन किया हुआ है। और वो कितना बड़ा क्षेत्र और कितना बड़ा मैदान से होते हुए, पहाड़ों से चलते हुए मैदानों से, और वो बंगाल के पास में वो मुहाना तैयार करके और वहाँ पर वो जो है डेल्टा बनाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ, और वहाँ से वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, है ना। तो ये मैंने मैप डाला हुआ है आपको, आपने देख लिया होगा उसको। तो आज उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक बहती हैं? तो यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगर मैप में आप लेंगे तो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन स्थित है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो सहायक नदियों में घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो इसमें प्रवाहित होती हैं, है ना। तो इसमें जो चित्र मैंने डाला है उसमें ये मेंशन नहीं है कि कौन कौन सी नदियां हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ से निकलती है? ये जो अगर अपन इसकी बात करते हैं, गंगा जो है, गंगा का उद्गम जो है वो गोमुख से हुआ है ना। गोमुख जो ग्लेशियर है उससे हुआ है। जबकि ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में होकर के नदी बहती है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग नाम का जिला है तिब्बत में, वहाँ स्थित मानसरोवर जो झील है उसके पास से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ इस प्रकार से हैं। पहला तो दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनसिरी, है ना, जिया भरीलो, इसके अलावा मानस, तीस्ता और पिथुमारी और संकोश, ये जो है किसकी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं, ये ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं। इस तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं दोनों नदियां मिलकर के एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र जो है वो बनाती हैं, और उसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन कहते हैं।